तो फिर क्या आप जाएंगे उनकी कब्र पर इस बार? हाँ जाऊंगा बेटी, जाऊंगा। वाकई? तो ठीक है बाबा, मैं तैयारी करने में आपकी मदद करूंगी। हाँ, मेरे ख्याल से आपको गर्म कपड़े पहन कर जाना चाहिए ताकि कहीं ठंड न लग जाए। तब तक मैं जाकर आपकी दवाई और खाना तैयार कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते तो मत जाइए। यानी अगर वाकई दिल है तो जाइएगा, वरना बेशक आप घर पर रहे। शायद आपका दिल कह रहा हो कि जब वो जिंदा थी तो उन्हें कभी वक्त नहीं दिया। अब उनकी कब्र पर जाने का क्या फायदा? आपा, क्या हुआ? आप ठीक है? कुछ नहीं हुआ। तुम क्या कर रही हो? मैं खाना तैयार कर रही हूँ बाबा के लिए। हाँ ठीक है, फिर तुम ज्यादा टमाटर डालो, बेचारे बाबू को विटामिन्स की जरूरत है। ठीक है। पनीर भी डालो सही से। आपके लिए भी निकाल दूं क्या? सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। दिल नहीं कर रहा। मुझे कुछ देर भूखा रहने दो ताकि मेरी अकल ठीक तरह से काम करे। अब अगर एक बंदे ने कह ही दिया है कि मैं जाऊंगा तो फिर मैं उस पर दबाव क्यों डाल रही हूँ? आपा, किसने कहा कि जाऊंगा? हान की बात करी है क्या? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ लड़की, चुप हो जाओ। तुम टमाटर अच्छी तरह से धो, 4 बार गिन गिन कर, अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर। अब क्या करूं मैं यार? मैं अहमक की तरह उनके घर चली गई और पूछने भी वाली थी, हाथ से नहीं बल्कि बाबा से। समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं समझ रही हूँ, मतलब जानती हूँ मैं। यानी अगर वो तुमसे अपनी हर बात शेयर करता और तुम्हें सब कुछ बताता तो तुम कंफ्यूज ना होती। लेकिन हकीकत तो ये है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। हैरत है, पहली बार तुम उसकी साइड नहीं ले रही। क्योंकि मैं तुम्हें देख रही हूँ, समझ रही हूँ, तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। ऐकी भी उसके खिलाफ है, बाबा भी उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वो खतरनाक है। सोचो जरा, खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला इंसान क्या कह रहा है। हाँ, जैसे तुम उनकी बात मानने के लिए यहाँ पे तैयार बैठी हो। उनको रकम चाहिए थी, मिल गई, बस बात खत्म। हाय 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 हाय, जरा देखो उसे। अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे थे कि उसने अचानक फूल उठाकर भेज दिए। कितना अच्छा इंसान है वो। ले आए ले आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसरा शफा, आप में से कौन है ये? ये मैं हूँ। अच्छा, तो ये आपके लिए है। क्या ये मेरे लिए है? अल्लाह अल्लाह। यहाँ पे साइन कर दें। यहाँ पर साइन करना है। ये लीजिए। वाह वाह, कर दिया मैंने। बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। किसने भेजे? खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। इसमें कार्ड कहाँ पर है? मैं आपको हमेशा याद रखता हूँ, इज्जत। यानी लड़का तो बहुत अच्छा है वैसे। समझता नहीं बस मुझे। क्या? ये ही कि जैसा वो मेरे लिए महसूस करता है मैं नहीं करती उसके लिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इन फूलों से। हाँ। लड़कियों, ये क्या है? इसरा के लिए आए हैं। क्या वाकई? जी हाँ। इसरा, क्या तुम मेरे ऑफिस में आ सकती हो ताकि हम पेमेंट के बारे में बात कर लें? मैंने वो मामला हल कर लिया है, जहमत की जरूरत नहीं आपको। ठीक है फिर।
हाँ हाँ, फोन करेगी ना वो? मेरे ख्याल से तो करेगी। यानी फूल भेजे मैंने, तो शुक्रिया अदा करने के लिए तो करेगी ना। ठीक है, जब वो फोन करेगी तो मैं कहूंगा कि कॉफी का प्लान कैंसिल करते हैं और हम कहीं खाने पर चलते हैं। कैसा आइडिया है? हाँ, क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे बताओ ना। हेलो, क्या तुम सुन भी रहे हो? क्या? ओहो, यहां मैं तुम्हें कब से बातें बताता जा रहा हूं और तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी है। माफ करना इसात, तो क्या कह रहे थे तुम मुझसे? मैं और इसरा मिले थे, कॉफी पीने गए थे हम, काफी अच्छा टाइम गुजरा और अब मैंने उसे फूल भेज दिए हैं। अच्छा किया तुमने। बस यही, और कुछ नहीं कहोगे? इसात, आज मेरी अम्मी की बरसी है, तुम्हारी बात पर गौर नहीं किया। अब माफ करना यार, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। काश तुम मुझे पहले बता देते। माजरत दोस्त, बाद में मिलते हैं। इसात, बैठ जाओ यार, मैं तुम्हारी बात सुन तो रहा हूं। बैठो। तुम बता रहे थे कि इसरा ने तुम्हें फिर फोन किया। अच्छा ठीक है, मतलब उसने अचानक से ही फोन कर दिया, कहा कि हम बाहर मिलते हैं। हमने कॉफी पी और काफी बातें भी की थी। काफी सवाल कर रही थी वो, मसलन हमारे बचपन और हमारी दोस्ती के बारे में। हमारी दोस्ती के बारे में? हाँ बिल्कुल, कह रही थी कि आप दोनों की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, तो फिर दोस्ती कैसे हो गई? और तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि दोस्ती के लिए एक जैसा होने की शर्त नहीं होती, बस आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में। और बताया कि क्या बताया? वो टीचर वाला वाकया, मतलब पूरी बात जाहिर नहीं की। देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मजाक कर रहे थे थोड़ा सा। बातों ही बातों में बचपन के किस्से निकल आए। तुम नाराज तो नहीं हुए ना? इसात, आइंदा कभी भी तुम मेरे बारे में, मेरे माजी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, समझ गए? मजाक कर रहे हो ना? नहीं बताऊंगा यार, ये बात तो बचपन की एक मासूमाना याद थी। इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? इसरा को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं इसा। यार तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने मुझे खुद कॉल की थी, खुद। दिलचस्पी ना होती तो क्यों करती? मेरे बारे में तुमसे मालूमात हासिल करने के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे ख्याल में उसने इस किस्म के सवाल क्यों पूछे? तो जरा अपने बारे में कुछ बताओ मुझे। हान से तुम्हारी दोस्ती कब से है? क्या तुम इसलिए नहीं बता रही कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? देखो, हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत हूं, हो सकता है वो तुमसे सिर्फ बात करना चाह रही हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ये तुम क्या कर रही हो? देखो, मुझसे भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो फिर क्या फैसला किया आप दोनों ने? अपने प्रोग्राम को मजीद इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? अभी सोच रहे हैं उस बारे में, कुछ तो कर लेंगे। मेरे पास एक आइडिया है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, शायद आपको पसंद आ जाए। नहीं, वैसे जरूरत तो नहीं है, हम संभाल लेंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ओइगार, मैं सुनना चाहूंगी, क्या आइडिया है तुम्हारा? हर हफ्ते किसी मेहमान को बुलाया जाए और उससे उसके रिलेशनशिप के बारे में सवाल जवाब किए जाएं। मतलब ऐसी बातें जिन्हें कोई ना जानता हो। आइडिया तो अच्छा है। ठीक है,
काम चल जाएगा। मगर वो सेलिब्रिटीज तो अपनी जाती जिंदगी के बारे में ज्यादा बात ही नहीं करते। ऐसा ही है। अब ये तो आपकी महारत का इम्तिहान है। अगर आप उनसे इस अंदाज में बात करें तो शायद वो कुछ बता दें। शुक्रिया, हम सोचते हैं इस बारे में। इंजी, तुम आजकल कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। सब खैरियत तो है? कोई परेशानी की बात है तो बताओ। बिल्कुल, तुम्हें गलतफहमी हुई है। असल में तुम पहले की तरह खुश नजर नहीं आ रही। बाकी सबने भी नोट किया है, मुझसे पूछ रहे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबको भी गलत लग रहा है। तुम बता देना कि मैं ठीक हूँ, खुशबाश हूँ। कोई बात नहीं है। ठीक है फिर, पर तुम सुबह बाथरूम में रो क्यों रही थी? खैर, मैं चलता हूँ। रो रही थी? यार, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं। बस वैसे ही मेरा थोड़ा सा मूड खराब था। लोगों ने हर लम्हा ही नजर रखी होती है। इंसान रो भी नहीं सकता क्या? हेलो। हेलो इंजे, आज शाम को अगर वक्त है तो मेरे साथ चलोगी? खाना खाने के लिए? नहीं, किसी और काम से। हाँ, असल में आज शाम हम प्रोग्राम के हवाले से प्लानिंग कर रहे थे, मैं और इसरा। जरूरी है तो मैं इसे मना कर देती हूँ। उसे मेरा सलाम कहना। ठीक है, बाय। अब क्या सरप्राइज है तुम्हारे लिए? चलो, यहाँ का तो हो गया। अब तुम्हारे कमरे की सफाई रह गई है। नहीं आपा, मैं अपने कमरे की सफाई खुद कर लूंगी। आप जहमत क्यों कर रही हैं? ये मेरा काम है। बात सुनो, तुम डरी हुई क्यों हो? कुछ छुपा रही हो? हाँ, क्या तुम्हारे कमरे में कोई किताब मौजूद है? नहीं आपा, मतलब असल में वो अपने कमरे की चीजें नहीं समेटी ना, तो इसलिए कह रही थी मैं। इसमें कौन सी नई बात है? तुम्हारा रोज का काम है ये। बात सुनो, बिल्डिंग के बाकी घरों की तरह हो जाएगा हमारा घर इस तरह से। अब चलो। सुनो, जाके थोड़ा बेकिंग सोडा लेकर आओ। मैं उसे बिस्तर पर डाल दूंगी ताकि वो भी साफ हो जाए, स्मेल भी खत्म हो जाएगी। आपा, आज इसे रहने देते हैं ना। वैसे भी घर में और भी जरूरी काम है। यानी हम बाकी जरूरी काम पहले निपटा लेते हैं। नहीं, अम्मी को सफाई पसंद थी। आज सारा घर चमका दूंगी मैं। तुम जाकर सोडा लेकर आओ। ठीक है, मैं बिस्तर उठा लेती हूँ पहले। ओहो, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। तुम्हें जो कहा है तुम बस वही करो। चलो जाओ भी। अब दोबारा नहीं कहूंगी। देखो, आज मैं गुस्सा नहीं करना चाहती। अब जाओ। ठीक है। क्या करूंगी, क्या होगा पता नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपा, हाँ, लाओ, दो मुझे। दो इधर। हाँ, इससे सारी बदबू भी खत्म हो जाएगी। आप रहने दीजिए, मैं कर लेती हूँ ना। तुम रहने दो, मैं कर रही हूँ ना। पकड़ो। छोड़ देती ना।
तुमने मेटल की आवाज सुनी? जी सुनिए आपा। शायद कुछ चला गया है इसके अंदर। उफ, पता नहीं क्या चीज थी। इंशाल्लाह कोई अहम चीज नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे? खोल कर देखना पड़ेगा। नहीं आपा, हम इसे नहीं खोल सकते। अगर हमने इसे यहाँ खोला तो फिर पता है क्या होगा? हर तरफ मिट्टी हो जाएगी। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? सोचने दो मुझे। चलो एक काम करते हैं, इस वैक्यूम क्लीनर को शॉपर में डाल देते हैं, ठीक है ना? हाँ। फिर इसको ऊपर छोड़ाएंगे। आज का दिन गुजर जाए, फिर बाद में खोलकर देख लेंगे इसको। आपने बिल्कुल ठीक सोचा। बिल्कुल यही करना चाहिए। हाँ, चलो ठीक है। चले। अगर अल्लाह ने चाहा तो कोई खास चीज नहीं होगी गुलबैन। मैंने उससे बात की है। अब वो छुट्टी नहीं करेगा और बीमार भी नहीं होगा। अपनी क्लासेस में रेगुलर हो जाएगा। आप प्लीज एक आखिरी मौका दे दें, स्कॉलरशिप खत्म ना करें। ठीक है मेमदू साहब, अगर आपने बात कर ली है तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे। ये किस स्कॉलरशिप की बात हो रही है? स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। अभी आपको इस बारे में नहीं मालूम। माजरत चाहता हूँ। ठीक है फरहद, तुम मेमदू साहब को बाहर छोड़ दो। जी सर, ठीक है। जी कमाल साहब। मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे लगता है प्रिंसिपल साहब को कोई गलतफहमी हुई है। एगे को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली है। वो फीस देकर पढ़ रहा है। मैंने खुद उसका रिकॉर्ड चेक किया है। मतलब आपने स्कॉलरशिप नहीं दी? नहीं जनाब, वैसे भी इतने कम नंबर्स पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती। उसकी फीस कौन देता है? उसका बाप? एक मिनट। हान साहब, हान डेरेनोग्लो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत से स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। गंगा। क्या हुआ? आज तुम जल्दी घर आ गए? आपको पता है कि मुझे याद है। क्या याद है तुम्हें? आज अम्मी की बरसी है। मुझे क्या पता। आजकल वैसे भी तुम थोड़े परेशान परेशान से रहते हो। मुझे लगा भूल गए हो। तुम कब्रिस्तान जाओगे? जाऊंगा। गुलबैन कहाँ है? ऊपर गई है वैक्यूम रखने। वैक्यूम क्लीनर? वो हम सफाई कर रहे थे तो उसके अंदर कुछ चला गया। हमने सोचा अभी गंद ना फैल जाए, इसलिए उसे रख देते हैं। बाद में चेक कर लेंगे, अल्लाह करे कोई अहम चीज ना हो बस। आपा, क्या आप हैं? गुलबैन मैं हूं। दरवाजा खोलोगी? तुम क्यों आए हो? क्या हुआ है? दरवाजा खोलो, अंदर आने दो। तुम नहीं आ सकते। देखो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे पता है वैक्यूम क्लीनर में कुछ चला गया है। अब तुम हाथ तो नहीं लगाओगी उसे? नहीं, मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूंगी। तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ। गुलबैन, मुझे तुमसे बात करनी है।
तुम्हारे पास है मेरी अंगूठी। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने शादी तो नहीं की ना? तुमने ये अंगूठी अपने मुस्तकबिल के लिए बनवाई है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तुमने शादी नहीं की है, क्योंकि तुमने ही तो कहा था ना मुझसे कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। और तुमने मुझसे वादा भी किया था कि तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे। ये सच है, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर बताओ, ये अंगूठी आखिर है किसकी? गुलबान, सिर्फ तुम मुझे समझ सकती हो। क्या मतलब? यानी क्या समझ सकती हूँ मैं? देखो, ये सब कुछ मैं अपनी खुशी से नहीं छुपा रहा। मैं मजबूर हूं। तुमने शादी कर ली है? हाँ? नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अपनी बहन से झूठ नहीं बोल सकते। तुम इतने बुरे नहीं हो सकते। किसी से मोहब्बत करने में या किसी से दोस्ती रखने में क्या बुराई है गुलबैन? क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? सब बर्बाद हो जाएगा। हमारा घर जहन्नुम बन जाएगा। आपा को मालूम हो तो क्या होगा? बाबा पहले ही बीमार है और तुम शर्मिंदा करवा रहे हो हमें। कुछ सोचा भी है कि क्या होगा हमारा? हाँ, अगर तुम चले गए तो हम क्या करेंगे? कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर? हमारा घर टूट जाएगा। उससे कहो कि गलती हो गई है मुझसे और रिश्ता तोड़ दो उससे। देखो, अगर तुम ना होती तो मैं भी अकेला रह जाता। अगर तुम ही मेरी मदद नहीं करोगी तो आखिर मैं कर भी क्या सकूंगा? तुम मुझे समझो, एक बार आपा की तरह नहीं बल्कि मेरे नजरिए से सोचो। मैं जानता हूं गुलबैन कि तुम भी मुझे खुश देखना चाहती हो। तुम भी नहीं चाहती कि मैं सारी जिंदगी इस तरह मोहब्बत के लिए तरसता रहूं। देखो, मैं किसी से प्यार करने के जुर्म में अपने घर वालों के सामने मजीद शर्मिंदा नहीं होना चाहता। ये ठीक नहीं है। ये किसी की हक तलफी करने जैसा है। मैं जानता हूं तुम भी ऐसा ही सोचती हो, इसीलिए तुमने अभी तक आपा को भी नहीं बताया। ऐसा ही है ना गुलबैन? नहीं, मैंने उन्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो ये सब कुछ सुनकर बहुत परेशान हो जाएंगी। बहुत दुख होगा और गुस्सा भी आएगा उन्हें। गुलबैन, मैं भी तो अब तक उन्हीं की खातिर चुप हूं। सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं तुम मेरा साथ दो। मैं अकेला इसे नहीं संभाल सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगी? गुलबैन, मेरी बात सुनो। इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, मोहब्बत करना सीखता है, फिर मर जाता है। ये सब कुछ आम सी बात है, मगर आपा का बर्ताव आम नहीं। मैं तुम पे मजीद दबाव नहीं डालूंगा, मगर वो अंगूठी मेरे लिए बहुत कीमती है। जब तुम ठीक समझो तो मुझे जरूर वापस कर देना। मैं क्या करूं? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। क्या करूं मैं? मेरी मदद फरमा। या अल्लाह। उफ,
कहाँ रह गए हैं ये दोनों? आखिर कर क्या रहे हैं ऊपर? देर हो गई है। हाँ, आ गए तुम। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? गुलबैन कहाँ है? ऊपर है, शर्मिंदगी हो रही थी इसलिए अंदर नहीं आने दिया। एक छोटा सा काम नहीं हुआ उससे अभी तक। चाबी। आप उस पर दबाव मत डाला करें, कम से कम आज बिल्कुल नहीं। बाबा, हाँ आ जाओ हान, मेरी मदद करो। क्या पहनूं? किस लिए? कहाँ जाना है आपने? हमें कब्रिस्तान जाना है बेटा। मगर बाबा आप तो नहीं जाते हमारे साथ। इस बार मैं भी जाऊंगा। क्यों? ताकि सफिया मसीह दुखी ना हो और शायद मुझे बाद में कभी मौका ना मिले। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मुझे लगता है उसकी कब्र पर जाना चाहिए, इससे पहले कि मैं पूरी तरह सब कुछ भूल जाऊं। माफ कीजिएगा बाबा, अभी आपको आराम करना चाहिए। गुजारिश है इस बार आप ना जाएं। कितनी बार कहा है ऐसे मेरे कमरे में अचानक से मत आया करो। अगर बाबा ने इरादा कर लिया है कि वो कब्रिस्तान जाएंगे तो तुम उन्हें जाने से क्यों रोक रहे हो? हाँ, वो बीपी और शुगर के मरीज हैं, उनकी तबीयत ना खराब हो जाए बस इसीलिए कह रहा हूं। समझ गई। तुम लेकर ही नहीं जाना चाहते हो उन्हें। पापा, मैं इस मौसू पर बहस नहीं करना चाहता। बाबा की सेहत का सोचें। तुम्हें तो अम्मी का जरा सा भी ख्याल नहीं है ना? बाबा पहले कितनी बार गए हैं कब्रिस्तान? वो उनकी बीवी थी, उनके 4 बच्चों की माँ। इंसान किसी के मरने के बाद उसकी कब्र पर जाकर दुआ तो कर सकता है ना? तो क्या आप उनका हक अदा कर रही हैं? आप कितनी बार गई हैं उनकी कब्र पर? एक बार? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। आपको दुखी करने के लिए नहीं कह रहा, चाहता हूं आप बात समझ लें। हम जैसे आपकी इज्जत करते हैं, आपकी हर बात मानते हैं, आप भी ऐसा करें। वैसे भी ये बाबा की सेहत का मामला है। मैं अम्मी को साल में सिर्फ एक दफा याद नहीं करती, बल्कि रोज करती हूँ। समझे तुम? वो मेरे दिल में जिंदा है, उनके लिए रोज दुआ करती हूँ मैं। आप में से किसी को भी मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है, खास तौर पर आप दोनों को। मुझे बातें मत सुनाया करें आप लोग। दरवाजा खोलो गुलबैन। गुलबैन, आपा, तुम अंदर कर क्या रही हो? हाँ, मैंने सोचा कि इसके अंदर कोई अहम चीज ना हो, इसलिए वैक्यूम क्लीनर खोला मैंने। जब मैंने इसे खोला तो इसमें से बहुत गंदगी निकली। मैं भी गंदी हो गई। अंदर से क्या निकला फिर? ये देखिए। तुमने इस चीज के लिए ऊपर 2 घंटे लगा दिए? हैरत की बात है। बात सुनो, तुम काम से बचने के लिए ऊपर यहाँ छुप कर बैठी हो ना? बिल्कुल नहीं, आप ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये देखो क्या कर दिया तुमने। सारा का सारा गन फैला दिया है यहाँ। अल्लाह पूछेगा तुम्हें, जैसे तुम्हारे कमरे से पता नहीं कौन सी कीमती चीज निकली हो।
कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना गुलबैन? नहीं आपा, सिर्फ अम्मी की वजह से मैं आज तुम्हें कुछ नहीं कह रही। जो करना है करो। आज के दिन तुम लोगों से उलझ नहीं सकती मैं। उफ, गंदगी। बात सुनो, तुम घर में दाखिल होते ही सीधा नहाने चली जाना। जी आपा। ठीक है। अपनी दवाई लेना मत भूलिएगा बाबा। कुछ चाहिए हो तो फोन कीजिएगा। मैं 2 घंटे में लड़कियों को छोड़ जाऊंगा। क्या मतलब कि लड़कियों को छोड़ जाऊंगा? क्या तुम खुद नहीं आ रहे? मैं वापसी में दफ्तर चला जाऊंगा। काम बीच में छोड़कर आया था। तुम एक दिन के लिए काम को रोक नहीं सकते क्या? बस करते हैं आपा। बाबा, किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कीजिएगा। ठीक है, बेफिक्र रहो। निरमान, तुमने स्कार्फ रख लिया है? गुलबैन, तुम्हें जो कहा था वो भूलना मत। आपा, पहले कभी भूली हूं मैं। आप बेफिक्र हो जाए। चले। मेरी मर्जी पर होता जरूर जाता, ये तुम जानती हो सफिए। अब क्या फर्क पड़ता है? आप नहीं गए, यही है। अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट रुको जरा। मसला है कोई? हाँ है, तुम हो मेरा मसला। अभी मुनासिब वक्त नहीं। अगर कोई मसला है तो हम मुनासिब वक्त देखकर बैठ के बात कर लेंगे। मेरे नवासे के स्कूल की फीस तुम भर रहे हो, वो भी मुझे बताए बगैर। किस हक से? और वो भी चोरी छुपे। प्रिंसिपल को भी झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। तुम क्या करना चाहते हो? मकसद क्या है? इंजी का दिल जीतना चाहते हो? नहीं। तो फिर ये सब क्यों? सिर्फ मदद की नीयत से कर रहा था। तुमसे आखिर मदद मांगी किसने? हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। अभी बात करनी है मुझे। तुम्हें वजाहत देनी होगी। हम कब्रिस्तान जा रहे हैं। आज हमारी अम्मी की बरसी है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, वापस आओगे तो बात करेंगे। मिलते हैं फिर। चलें। ये ठीक है। ठीक है। हाँ, मगर ये डिलीट कर दो। ठीक है। ठीक है। वैसे ओईगार ने काफी मदद कर दी है हमारी। ये नया कॉन्सेप्ट तो काफी जबरदस्त निकला। सही कहा। चलो खैर। इज्जत का फोन है। मैं तो उसे फोन करना ही भूल गई। गलत बात है। कितनी बेवकूफ हूँ मैं। करो बात। हेलो इज्जत, कैसे हो? बस तुम्हें फोन करने ही वाली थी। फूलों के लिए शुक्रिया अदा करना था। बहुत खूबसूरत फूल थे। बात करनी है तुम्हें हान के बारे में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। वैसे भी काम अब खत्म होने ही वाला है हमारा। ठीक है, मिलते हैं फिर। हान के बारे में? हाँ। और क्या कहा उसने? और कुछ भी नहीं कहा उसने। खैर छोड़ो, पता चल ही जाएगा कि उसने क्या बात करनी है। मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी, तुम बेफिक्र रहना। अल्लाह अल्लाह यार। काश के तुम उससे हर सवाल खुद जाकर पूछ लो। इजाजत कब देता है? बस यही पूछता है कि मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है। हो सकता है सच से ही कुछ पता चल जाए। इसरा, तुम्हें भी कुछ अजीब लग रहा है क्या? हाँ।
अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं नहीं जा सकी, मगर आपकी याद हमेशा मेरे साथ है। İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata. Yaşanacak günleri yine kalmış yarına. İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata. Yaşanacak günleri yine kalmış yarına. Ben de insanım, bir canım var, bir sabrım. Sonunda ben de deli olurum. İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata. Yaşanacak günleri yine kalmış yarına. Bir küçük ateş yansa ısınır ilikleri. Susmayın sevinçleri, insanca istekleri. Ben de insanım, bir canım var, bir sabrım. अब सारा दिन तुम घर से बाहर रहकर ये साबित नहीं कर सकते तुम अपना बाप होने का हक खो चुके हो। Günahkar oldum, tövbekar oldum. Bembeyaz yüreğime intikam koydum. Ben de insanım, bir canım var, bir sabrım. Sonunda ben de deli olurum. ये क्या है लड़की? मेरी जिंदगी में मसले कम थे जो मैं तुम्हारे ऊपर भी नजर रखती? क्या तुम उन औरतों जैसी बनना चाहती हो? समझ नहीं आता मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। नहीं तुम अम्मी, उन ऐसा जैसी कुछ बनना नहीं है। चाहती हो? हाँ नहीं अम्मी, बस बहुत हो गया। जरा नहीं, शर्म अम्मी, बाकी ऐसा नहीं रही मत तुम में करें, सफिए। अम्मी मेरे बाल मत काटे। अम्मी मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, हर रोज कोई नया मसला। अम्मी प्लीज मेरे बाल मत काटे। Bir canım var, bir sabrım. Sonunda ben de deli olurum. Günahkar oldum, tövbekar oldum. Bembeyaz yüreğime intikam koydum. Ben de insanım, bir canım var, bir sabrım. Sonunda ben de फैमिली फोटो बनाई है? मैं कहाँ हूँ? नफरत करते हो तुम मुझसे? काश तुम पैदा ही ना होते। मैंने तुम्हारे बाप को बेटा दिया, फिर भी खुश नहीं हुआ। पता है क्यों? तुम्हारी वजह से। sonunda ben de deli olurum. Günahkar oldum, tövbekar oldum. Bembeyaz yüreğime intikam koydum. Ben de insanım, bir canım var, bir sabrım. Sonunda ben de deli olurum. Ben de insanım, bir canım var, bir sabrım. Sonunda ben de deli olurum. Günahkar oldum, tövbekar oldum. Bembeyaz yüreğime intikam koydum. Ben de insanım, bir canım var, bir sabrım. Sonunda ben de deli olurum.
मैं आ गई। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? हाँ, क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? तुम तो बुलाने पर फौरन ही आ गई। लगता है मुझसे मिलने के लिए काफी बेकरार थी। लेकिन मुझे वाकई तजस्सुस हो रहा है। अगर मैं हान का नाम ना लेता फिर भी तुम इतना जल्दी यहां आ जाती।